मुल्क में कोरोना के दीगर वेरिएंट पर काबू नहीं पाया जा सका है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों में हिजान और तलातुम बरपा कर रखा है। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चंद ही दिनों में मुल्क की ज्यादातर रियासतों में मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके लोगों में भी ओमिक्रॉन देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से आज एक अहम जायजा मीटिंग तलब की है ताकि हालात का सही अंदाजा हो सके। इसके लिए आगे की हिकमत अमली तय की जा सके, लायामल तय किया जा सके। फिलहाल कोरोना और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सेहत अमला और इंतजामिया अपनी कोशिशों में मसरूफ कार है। मरकज ने रियासतों को अपनी अपनी सहूलतों के हिसाब से बंदिशें आयद करने की सलाह पहले ही दे दी है। पिछले 2.5 साल से लॉकडाउन और दीगर उसूलो जवाबित झेल चुके लोग लापरवाह हैं। बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, जवाबित की पासदारी ना के बराबर दिखाई दे रही है। हालांकि अभी चंद दिनों पहले मुल्क ने ऐसे हालात भी देखे थे जो कि नागुफ्ताबे हैं। कई महीनों तक घरों में कैद, हजारों किलोमीटर का सफर, गर्मी की तपती सड़क पर तय करना, एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, अस्पताल में एक बेड के लिए बेयारो मददगार। ये कुछ ऐसे लम्हात हैं जो आज भी रूह में कपकपी तारी कर देते हैं। इसके बावजूद हमारी तैयारी और एहतियात ना के बराबर है। खुद से पूछें कि क्या हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा। खुद से सवाल करें कि क्या हम तैयार हैं। अगर नहीं तो फिर तैयार हो जाइए और हुकूमत पर तकिया करने के बजाय खुद पर भरोसा कीजिए, एहतियात कीजिए। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के दीगर वेरिएंट पर काबू नहीं पाया जा सका है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों में कहीं ना कहीं एक बार फिर से तशवीश पैदा कर दी है। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चंद दिनों में मुल्क की ज्यादातर रियासतों में मामले सामने आने लगे हैं। हालात ये हैं कि कोरोना का दोनों टीका लगवा चुके लोगों में भी ओमिक्रॉन देखा जा रहा है। आज एक अहम मीटिंग भी होने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस हवाले से आज एक अहम जायजा मीटिंग लेंगे ताकि हालात का अंदाजा किया जा सके। फिलहाल कोरोना और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर सेहत अमला और इंतजामिया अपनी कोशिशों में नजर आ रहा है। हालांकि हमने देखा कि मरकज ने रियासतों को अपनी सहूलतों के हिसाब से बंदिशें आयद करने की सलाह दे दी है। तो जहां कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं ओमिक्रॉन का साया भी लगातार बरकरार है। हालांकि मुल्क भर में वैक्सीनेशन मुहिम जोर शोर से जारी है। इसके बावजूद लोगों की जो लापरवाही है वो किसी न किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा भी कर रही है। सभी भाइयों बहनों, आप सबकी ओर से पार्टी के आज के तो नाज़रीन, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से अब चूंकि त्योहार भी आ रहे हैं, नया साल भी है, जश्न भी है, ऐसे मौक़ों पर कोरोना को, और अब चूंकि डेल्टा से ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इन तमाम को पैर पसारने का मौका जो है ये मिल जाएगा। बाजारों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग खरीदारी में बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहे हैं, लापरवाह नजर आ रहे हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, न मास्क का ही ख्याल है। और सबसे अहम बात यह कि जिस तरह से लगातार एक मुश्किल दौर हम सब देख चुके हैं, उससे भी हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। जबकि बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों पर जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो फिर हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, अपने लिए, अपने अपनों के लिए, समाज के लिए। बरतानिया में हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए, जो कि अब तक का रिकॉर्ड माना जा रहा है।
और चलिए नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे अब हैदराबाद का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ रमना, जो कि हमें तमाम तर तफसीलात फराहम करेंगे। चलिए हम रुख करते हैं। सर, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में भी जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही हमने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक मामले सामने आए। हालांकि यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार ये कह रहा था कि वो अलर्ट है। जी, अब तेलंगाना में ओमिक्रॉन दिन से दिन बढ़ते जा रहा है। अब तक कल की तेलंगाना गवर्नमेंट की जो हेल्थ बुलेटिन है, इसके हिसाब से पूरा 38 केसेस अब तक तेलंगाना रियासत में रिकॉर्ड हुआ है। कल एक ही दिन 14 केसेस कल एक ही दिन तेलंगाना में रिकॉर्ड हुआ है। इसमें ज्यादा से ज्यादा GHMC हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद लिमिट जो है, ग्रेटर हैदराबाद लिमिट्स में ज्यादा से ज्यादा केसेस आ रहे। और कल देखे तो कल हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पूरा 200+ इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैदराबाद आ चुके हैं। इसमें से दो लोगों को ओमिक्रॉन कंफर्म भी किया है। और बाकी जो है इसका RT-PCR टेस्ट करें तो इसमें 12 लोगों को पॉजिटिव आया है, लेकिन इसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भिजाया गया है। तो वो रिपोर्ट्स आने के बाद उसको ओमिक्रॉन है क्या है हमें पूरी तरह से जानकारी मिलेगी। लेकिन तो सिचुएशन तो बहुत बुरा लग रहा है। जी। आने वाले दिनों में एक तरह क्रिश्चियन की क्रिसमस की सेलिब्रेशन से और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन से थोड़ी देर पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक तेलंगाना गवर्नमेंट ने सरकार को एक इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है। क्योंकि पूरी तरह से तेलंगाना रियासत में दिन से दिन ओमिक्रॉन और नॉर्मल कोरोना केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए ये न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेशंस के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए सरकार की सूचना दिया है। तो 2-3 दिन से एक व्हाट्सएप में चेकर भी हो रहे। तेलंगाना में 31 और 1 तारीख को पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के लिए सरकार सोच रहे बोल के, लेकिन इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन गवर्नमेंट की ओर से कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ओमिक्रॉन की हिसाब से ओमिक्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो लगाने के लिए। रमना जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम खासतौर पर हैदराबाद के ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट भी है और ज्यादातर हम यही देख रहे हैं कि एक हफ्ता पहले की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 मामले सामने आए थे। उसके बाद लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। इस सब के बीच में कोरोना के मामले भी लगातार देखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि खुद हैदराबाद में ही कई डॉक्टर्स इससे मुतासिर पाए गए हैं, उनमें कोरोना पाया गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमें अपने तौर पर प्रिकॉशन की जरूरत है। आप जैसे बोले प्रिकॉशंस की जरूरी तो है। हैदराबाद में आप जैसा बोले, हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डेली 500 तक हवाई जहाज यहाँ पे लैंड होते हैं। इसमें इंटरनेशनल पैसेंजर्स रहते हैं और डोमेस्टिक पैसेंजर्स रहते हैं। जो हमें पास एक रिस्क का जो है 2 कंट्रीज लाइक हमारा साउथ अफ्रीका के कंट्रीज के, इसलिए वो देशों से आने वाला पैसेंजर्स के ऊपर पूरी तरह से नजर लगाना पड़ेगा। नजर भी सरकार की ओर से नजर लगा रहे। इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो आते हैं तो पूरी तरह से RT-PCR टेस्ट करवा रहे। RT-PCR टेस्ट करने के बाद इसमें कोई लोग किसी को वो RT-PCR में पॉजिटिव आए तो इनका सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिखा रहे यहाँ पे CCMB को और गांधी अस्पताल को। तो इसमें जो आते हैं इसके ऊपर से सरकार जैसा एक्ट हो ना वैसे ही कर रहे। अब तो सरकार एक तरह से देख रहे कि इसमें पूरा रिपोर्ट्स और स्टडीज। जी रमना जी, आपसे हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। खासतौर पर तेलंगाना के ताल्लुक से हम आपसे जरूर जानकारी लेंगे और आंध्रा के ताल्लुक से भी हम आपसे जानकारी जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, लगातार हम इस मामले पर बात कर रहे हैं कि पहले ही कोरोना का खतरा था, अब ओमिक्रॉन के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और बहुत तेजी से ये मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन लोगों में
कहीं इसका डर दिखाई नहीं दे रहा। खासतौर पर अगर हम दिल्ली के बाजारों की बात करें, मार्केट का हाल देखें, तो तस्वीरें अपनी कहानी खुद बता रही हैं। देखिए, क्योंकि कोरोना की जो शुरुआत हुई थी लगभग 2 साल पहले शुरू हुई थी और धीरे धीरे काफी समय से लोग इसका पालन करते आ रहे हैं, लेकिन बीच में जैसे ही केस की संख्या कम हुई, लोगों में उस तरीके का जो अवेयरनेस है, जो गाइडलाइन का फॉलो करना होता है, वो तमाम चीजें अब थोड़ी सी नजर नहीं आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से की जा रही है, और दिल्ली सरकार की भी बात करें तो एक बैठक भी अभी इस समय चल रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में, कि आने वाले दिनों में दिल्ली में किस तरीके से सरकार निपटेगी। तो एक बार सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि मार्केट की क्या स्थिति है। क्या ये दिल्ली की जो लक्ष्मी नगर मार्केट है वो आपको तस्वीरों में नजर आई है। ज्यादातर लोग हालांकि मास्क लोग लगाए हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग ऐसे जो नजर आ रहे हैं वो बिना मास्क के हैं, और उसकी ये वजह है क्योंकि बहुत लंबे समय से ही लोग मास्क लगा रहे थे, बीच में ढील दी गई, केसेस कम हुए तो मास्क की जो हैबिट है वो कम हो गई थी लोगों में। लेकिन अब ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरीके से देश के 16 राज्यों में अपना पांव पसार चुका है और इसका बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु से भी खबर आई कि वहां से भी केसेस 33 मामले अचानक वहां पे सामने आए हैं। दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में भी केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। रवि, केसेस की हम बात कर रहे हैं, आपको भी याद होगा कि एग्जैक्टली यही मौसम था, यही वो महीने थे जब सेकेंड वेव का कहर बरपा होना शुरू हुआ था। ऐसे ही धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे थे, ऐसे ही लापरवाही जारी थी, और उसके बाद जो हमने देखा है एक बहुत मुश्किल दौर सबने देखा। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए आज हम देख रहे हैं कि सीएम जो है अरविंद केजरीवाल वो अहम मीटिंग भी लगातार ले रहे हैं, सख्ती की भी वो लगातार बात कर रहे हैं, यहां तक कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी अहम मीटिंग लेने वाले हैं। तो अब ठीक, अब दुआ आ गया होगा। जी रवि। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक है वो शाम के 6:30 बजे होने वाली है। इस समय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन शाम के 6:30 बजे, एक बार इसके साथ में तस्वीरें भी दिखाते चलें मार्केट की, लेकिन 6:30 बजे जो ये बैठक होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें खास तौर पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, देश के 16 राज्यों में केसेस आ चुके हैं, तो आखिर में किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय और तमाम विभागों के जो सीनियर अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री की इस बैठक में शामिल होंगे और देश के अलग अलग हिस्सों से प्रधानमंत्री रिव्यू लेंगे कि किस राज्य में ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। जी। इसको लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में, खास करके ब्रिटेन और अमेरिका में जो केसेस बढ़े हैं और वहां पर भी मौत के भी सामने आए हैं, जो मौत का आंकड़ा वहां पर बढ़ा है ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से। तो आखिर में उन देशों से क्या सबक और सीख भारत सरकार ले सकती है, वहां से तमाम चीजें उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री इस बैठक में लेने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीक कोरोना के जो सेकंड वेव आया था, उसके बाद करीब 1.5 से 2 महीने, 3 महीना पूरे देश में तबाही मचा के रख दिया था। उसके बाद धीरे धीरे केसेस में कमी आई और इस समय तो केसेस बहुत कम हो गए थे। लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका से पहला केस आया, उसके बाद देश में आया, दुनिया के कई देशों में लगातार आपसे भी हम जानकारी अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ हमारी तैयारी है उस पर भी बात करेंगे। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नरेश चावला जी। इनसे लगातार हम बात करते रहे हैं। नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के, वाइस प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल से। डॉक्टर नरेश चावला सर, बहुत बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे। और एक बार फिर से हम यही बात कर रहे हैं, अब से कुछ दिन पहले तक जब हम बात कर रहे थे तो फिर ये बात हो रही थी कि प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, और चंद ही दिनों में हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के मामले कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। आपका रिएक्शन चाहेंगे सर। देखिए, है ना, मैंने पहले भी कहा था 24 नवंबर तक टोटल शांति थी, और जब से साउथ अफ्रीका में पहला केस आया तब से थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। इसलिए मैं आपके
दर्शकों को इतना ही कहना पसंद करूंगा कि वो जो डरने वाला काम हमें अभी भी नहीं करना है, लेकिन जो प्रिकॉशंस और एहतियात बरतने का काम है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। मैं देख रहा हूं चारों तरफ पॉलिटिकल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग, सोशल फंक्शंस, कोई रोक टोक है ही नहीं, तो ये थोड़ा गलत चल रहा है। वी आर इन ए वे इनवाइटिंग द थर्ड वेव ऑफ कोरोना। अब ये आएगी या नहीं आएगी तो वो तो कोरोना के हाथ में है, लेकिन जो हम हिंदुस्तानी भाई कर सकते हैं वो इतना ही कर सकते हैं। वही 5 प्रिकॉशंस, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी, झुंडों में ना जाना और अपना हाथों को सैनिटाइज करना। अगर हम इतना ही कर लें तो मैं दावे और यकीन से कह सकता हूं कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं। लोग बाग हो क्या है, एक तरफ डर रहे हैं और दूसरी तरफ एहतियात नहीं कर रहे हैं, और ये दोनों ही चीजें गलत हैं। हम कहेंगे डरो बिल्कुल नहीं, अपने आप को नॉलेज है, आपने पता है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। आज ओमिक्रॉन है, कल हो सकता है कोई और नया वायरस आ जाए, तो मैं आम जनता को एक आश्वासन देना चाहता हूं। शायद ये लग रहा है कि क्योंकि ओमिक्रॉन एक माइल्ड वायरस है, इसकी बीमारी भी जरा हल्की होती है, शायद ये उम्मीद की जाती है मई जून जुलाई तक शायद खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि जो पिछला स्पेनिश फ्लू आया था जब 1910 में, वो भी 2.5 साल में खत्म हो गया था। लेकिन उससे पहले हम नहीं चाहते कि ये तीसरी वेव बन के दोबारा से कहर ढाए हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पे। जी डॉक्टर नरेश शारदा जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। सर, चूंकि आप नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं IMA से और वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सर्विलांस की कितनी जरूरत है और सैंपल कलेक्शन की कितनी ज्यादा अभी जरूरत आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जीनोम सर्विसिंग जो है वो थोड़ी अलग होती है। क्या इसमें भी तेजी लानी होगी? मैं दोबारा आपके दर्शकों को बता दूं कि अभी तक टेस्ट वही है जिसको हम RT-PCR टेस्ट कहते थे, वही टेस्ट अब बढ़ाना चाहिए। वही 3 टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, वही हमें दोबारा से इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों का RT-PCR टेस्ट होगा दिल्ली में, उन सब लोगों को एस जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। वो इन सर्विसेज को भी एक्सपीडाइट किया जाए। मेरा सरकार से इतना ही आग्रह रहेगा, ताकि हम जितनी ज्यादा टेस्टिंग करेंगे उतनी ज्यादा हमारे केसेस डिटेक्ट होंगे, उनको हम आइसोलेट करेंगे। और ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कोशिश की जा रही है, तो दिल्ली में और हिंदुस्तान में खास तौर पे, कि हम लोगों को अस्पताल जबरदस्ती ना भेजें, उनको घर में रखें होम आइसोलेशन में, और उसी से ट्रीटमेंट किया जाए। यही स्ट्रेटेजी जो पिछली बार जो सेकंड वेव से गलतियां हुई थी, हर इंसान अस्पताल भागने की सोचता था, ऐसे ना किया जाए। हम समझते हैं कि 90% केसेस घर में बैठे बैठे होम आइसोलेशन से और हल्के इलाज से ठीक हो सकते हैं, अपने फैमिली विजन की केयर से। सिर्फ पिछली बार भी 10% केस बिगड़ते थे, लेकिन पिछली बार क्या हुआ था सेकंड वेव में, एक पैनिकीनेस और बेचैनी इतनी ज्यादा आ गई थी कि उसने बहुत तबाही मचाई। जी, और लगातार ये बात आप हमारे चैनल में लगातार कहते रहे हैं कि पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, प्रिकॉशन जरूर करना है, और इसीलिए लगातार आपसे हम बातचीत भी कर रहे हैं ताकि कम से कम ये मैसेज हमारे नाज़रीन को जाए। रमना हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। रमना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं और लापरवाही न सिर्फ आम लोगों में बल्कि खास लोगों में भी नजर आ रही है, और इन तमाम चीजों के बावजूद बार बार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। अब चूंकि त्योहारों का भी मौसम है, नए साल का भी मौसम है, सख्ती की बेहद जरूरत है। हालांकि सेंटर ने कहा है कि हर स्टेट अपने अपने तौर पे फैसला ले। करने के लिए आप जैसे बोले लापरवाही तो बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे गैदरिंग्स, क्योंकि अब ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये मैरिज का सीजन भी है, लगातार मैरिजेस भी चालू है, मैरिज भी चल रहा है। इससे पहले एक 100 लोगों को कंफाइन करके मैरिज करने के लिए ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन था। अब तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, इसलिए हजारों लोग एक इकट्ठा होके एक मैरिज सेलिब्रेट कर रहा है, और रिमेनिंग इवन पब्लिक फंक्शंस, पब्लिक गैदरिंग्स भी हो रहा है। थोड़ी देर पहले हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना ने एक इंस्ट्रक्शंस भी गवर्नमेंट को दिया है, स्पेशली नया साल और क्रिसमस की सेलिब्रेशंस के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। क्योंकि हम देखा है तो 2 दिन पहले हैदराबाद में CM KCR की गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट CM भी पार्टिसिपेट हुआ है इसमें, क्रिसमस सेलिब्रेशन में। इसमें हजारों लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन दैट पर्टिकुलर
पब्लिक गैदरिंग। जी। सो इसको रुकना जरूरी है। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे 3-4 प्रिकॉशंस जो है, 3-4 प्रिकॉशंस जरूर लेना है, क्योंकि अब तो एक स्टडीज ने बोल रहा है कि ओमिक्रॉन इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है जैसा डेल्टा वेव जब आया है। वो इस तरह पे डेथ रेट ज्यादा था और हॉस्पिटलाइजेशन का रेट ज्यादा था। अब ओमिक्रॉन में जो है ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत सारे जी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है ताकि आने वाले खतरे से हम सब बच सके। रवि सिंह, आपका हम यहाँ पर रुख करना चाहेंगे, जो कि हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर भी मौजूद हैं, हमारे एक साथी भी हैं, और अब हम आपसे दिल्ली के ताल्लुक से ये जानना चाहेंगे। दिल्ली पहले ही एयर पॉल्यूशन को झेल रहा है, बहुत सारे स्टेप्स जो है सीएम ने उठाए थे वहां पर, लेकिन अब चूंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, खासतौर पर दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर के ताल्लुक से क्या तैयारी वहां पर नजर आ रही है? क्योंकि दो बात, फर्स्ट वेव में जब पीक आया कोरोना, उसके बाद सेकंड वेव में तो हालत बहुत ज्यादा खराब हुई। उसके बाद सरकारों की तरफ से तमाम मुकम्मल इंतजाम किए गए। अब थर्ड वेव की अगर पीक आती है तो उससे पहले कम से कम सरकारें उसके लिए अलर्ट है। सेकेंड वेव का उन्होंने बहुत सारा चीजें देखा और उसमें सीख भी उनको मिली है। ऑक्सीजन की तमाम राज्यों में कमी देखने को मिली है, तमाम लोगों की डेथ भी हुई है, सामने आया, मौत का आंकड़ा भी काफी बड़ा है। लेकिन थर्ड वेव का अगर पीक आता है तो कम से कम उसके लिए अस्पतालों में वेंटिलेटर्स या फिर तमाम जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट्स भी खोले गए, चाहे एम्स में हो, चाहे देश के अलग अलग दूसरे जगहों पे हो। राज्य सरकारों ने भी तमाम इंतजाम किए हैं। टेम्परेरी जो अस्पताल उस समय खोले गए थे, क्योंकि बेड की संख्या उस समय जब कम जी, तो बहरहाल तैयारी तो पूरी नजर आ रही है, और इसीलिए हम बार बार इन तमाम चीजों का तज्जिया करें। डॉक्टर नरेश चावला सर, आपसे हम आखिर में जानना चाहेंगे, क्या कुछ आप यहाँ पर कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे खास तौर पर बच्चों के लिए, और क्या कुछ जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए, जिन्होंने भी अभी तक कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर तो सब फॉलो करें। बच्चों को जबरदस्ती घर से बाहर मत निकला जाए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और जिनको कोई कोमोबिडिटीज यानी कि दूसरी बीमारियां, डायबिटीज या हाइपरटेंशन या डिस्लिपिडीमिया है या लंग किडनी डिसीज वगैरह हैं, उनको अलग से रखा जाए और पूरा एहतियात से रखा जाए। खुराक का ख्याल रखा जाए, एक बैलेंस फूड खाया जाए। दूसरा, घर से बाहर निकलें तो कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर फॉलो करें। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगा है, वो वैक्सीन प्रायोरिटी बेसिस पे अच्छे से सब जगह लग रहा है, अच्छे से पहला डोज है, जिसका दूसरा डोज जो है वो जो लगाए। प्लस इसके अलावा मैं दोबारा कहना चाहूंगा, हमारे कोरोना वॉरियर्स यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, दूसरा हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें जर्नलिस्ट्स हैं, जिसमें पुलिस वाले और म्युनिसिपल वर्कर्स हैं, और तीसरा इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स यानी कि कैंसर सर्वाइवर्स या ऑर्गन ट्रांसप्लांट या कुछ इम्यून कॉम्प्रोमाइज वाली बीमारियों को, इन लोगों को मैं आपके माध्यम से सरकार को अपील करूंगा, बिल्कुल सर, जल्दी बूस्टर डोज दिया जाए। जी बिल्कुल, और हमारे चैनल के जरिए ये अपील तमाम नाज़रीन तक भी पहुंच रही है, और इसीलिए हम खासतौर पर इस तमाम चीजों का अहाता कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का हम यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनका कीमती वक्त देने के लिए, और फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।